कोई नई स्किल सीखना या कोई नई भाषा सीखना शुरुआत में कितना कितना मुश्किल लगता है ना? बार बार कोशिश करना और हर बार ऐसा लगना जैसे मुंह के बल गिर रहे हों। हाँ बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ना निराशा आना एकदम स्वाभाविक है। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी लड़खड़ाहट के पीछे के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। हमारे पास आज मंथन के लिए बिहेवियरल साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिक कहानी भी है, जो कि हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव के एक छोटे से लड़के अर्जुन की कहानी है। बिल्कुल। और जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो सफलता को लेकर एक बड़ा ही स्पष्ट नजरिया सामने आता है। और कहानी में होता यह है कि अर्जुन को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी जो लाल पतंग है वो बार बार नीचे गिर जाती है और तभी गांव में एक बड़े पतंग उत्सव की घोषणा होती है। हाँ, और जीतने वाले के लिए एक शानदार इनाम है, उड़ते हुए पक्षी के आकार की एक सुनहरी ट्रॉफी। मतलब एक ऐसी ट्रॉफी जो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन तो है, लेकिन ये एक गहरा मानसिक दबाव भी लाती है। अर्जुन ना बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पतंग तो कभी टिक ही नहीं पाएगी। और यहीं पर कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आता है। जी। तब उसकी दादी उसे भगवत गीता का एक बहुत गहरा दर्शन समझाती हैं कि अपने काम को पूरी मेहनत से करो और परिणाम की चिंता मत करो। अब यहाँ मैं ना एक तर्कपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। मतलब सुनने में तो ये दर्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में व्यवहारिक है? आपका क्या मतलब है? मतलब जब सामने कितनी शानदार सुनहरी ट्रॉफी रखी हो या फिर असल जिंदगी में कोई बड़ा प्रमोशन हो, तो ये कैसे संभव है कि इंसान परिणाम के बारे में बिल्कुल ना सोचे? ये तो ऐसा हो गया ना जैसे किसी दौड़ में भाग लेना, लेकिन ये ढोंग करना कि वहां कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन अगर हम इसे हमारे साइकोलॉजी नोट्स के नजरिए से देखें ना, तो ये ढोंग करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये असल में इंसान के दिमाग की जो सीमित प्रोसेसिंग पावर होती है ना, उसके बारे में। अच्छा, प्रोसेसिंग पावर। हाँ, सोचिए अगर दिमाग का 50% हिस्सा बस भविष्य में मिलने वाली उस ट्रॉफी के ख्यालों में या फिर हारने के डर में उलझा रहेगा, तो वर्तमान में उस हवा और डोर को संभालने के लिए पूरा ध्यान बचेगा ही नहीं। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प आहा मोमेंट है। बिल्कुल। घबराहट ना सीधे तौर पर हमारे प्रदर्शन को गिरा देती है। यानी गीता का ये दर्शन केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव लोड या मानसिक भार को कम करने की एक एकदम व्यावहारिक तकनीक है। एकदम सही पकड़ा। और अर्जुन जैसे छोटे बच्चे ने इसे कैसे लागू किया, वो और भी दिलचस्प है। हाँ, उसने क्या किया? यहीं पर ना प्रक्रिया और अभ्यास की भूमिका आती है। जब अर्जुन दोबारा अभ्यास करने जाता है, तो वो जीतने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तो उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? उसका पूरा ध्यान बस पतंग की डोर के खिंचाव को महसूस करने में और हवा का रुख बदलने पर डोर को ढील देने पर लगा होता है। वो बार बार ऐसा करके अपनी मसल मेमोरी विकसित कर रहा है। मतलब उसने अपना फोकस परिणाम से हटाकर पूरी तरह से वर्तमान की प्रक्रिया पर ला दिया। सारा खेल ही वर्तमान में रहने का है। बिल्कुल। कहानी में भी कभी पतंग फटती है, कभी हवा रुक जाती है, लेकिन अर्जुन का ध्यान क्या होगा से हटकर बस अभी क्या करना है पर टिका रहता है। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो सोचिए जब कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बिगड़ रहा हो, तो भविष्य के डर से पैदा हुई घबराहट सब कुछ बर्बाद कर सकती है। सही कहा। लेकिन अगर दिमाग शांत हो और सिर्फ अगले कदम पर फोकस हो, तो इंसान स्थिति को तुरंत संभाल सकता है। हाँ, और कहानी में भी तो उत्सव वाले दिन ठीक यही हुआ ना? हाँ, ढोल बज रहे थे, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे थीं, चारों तरफ इतना शोर था, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ अपनी डोर और हवा की गति पर था। और यही उसकी जीत का टर्निंग पॉइंट बना। उसकी लाल पतंग पेड़ों और मंदिर की मीनार से भी ऊंची उड़ी और उसने वो सुनहरी ट्रॉफी जीत ली। बिल्कुल। और अगर हम साइकोलॉजी नोट्स और इस कहानी के निष्कर्ष को मिलाएं, तो साफ होता है कि अर्जुन को जो सबसे बड़ी चीज मिली, वो सुनहरी ट्रॉफी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो तो धैर्य और शांत मन की वो मानसिकता थी जिसे उसने अभ्यास के दौरान अपने भीतर जीत लिया था। जी, असली जीत उसी प्रक्रिया में है, जब लगातार अभ्यास किया जाता है और अंतिम नतीजे के बजाय हम प्रक्रिया से जुड़ते हैं ना, तो वो इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है, ताकि कोई भी चुनौती बिना घबराए संभाली जा सके। तो आज के मंथन से यह स्पष्ट है कि धैर्य, बिना रुके अभ्यास और वर्तमान के काम पर पूरा ध्यान ही सफलता की असली चाबी है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ हमारी आज की इस चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है।
लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर अंतिम परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना सच में सफलता में रुकावट डालता है, तो जीवन में वर्तमान में ऐसा कौन सा बड़ा लक्ष्य या सुनहरी ट्रॉफी है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके केवल अपनी डोर और हवा यानी रोजमर्रा की मेहनत पर ध्यान देने से ज्यादा तेजी से हासिल किया जा सकता है?